हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत सुंदर सी वैली लाई हूँ। ये गर्ल्स वैली है और ये 4 और 5 नंबर फुट पर बड़ी आसानी से आ जाती है। देखिए, ये तागा बड़ा सॉफ्ट है और इसे हमने 10 नंबर की सिलाई से बुना है। और साथ में ये कुछ मोतियाँ हैं, इन मोतियों का मैं यूज़ करूँगी इसमें। इस तरह की वैली बनाने के लिए हम सिलाई में 80 फंदे डालेंगे और फंदे हमने सिंपल तरीके से डालने हैं। देखिए, इस तरह से सिंपल तरीके से हम सिलाई में 80 फंदे डालते हैं। ये सिलाई में हमने 80 फंदे डाल दिए हैं और इसके बाद देखिए, हम पहला स्टिच ऐसे सीधे तरीके से निकालते हुए तागे को इस तरह से निकाल देते हैं ताकि आगे से जो है सीधी सीधी धारी आई और हमें सिलने में आसानी हो। और उसके बाद देखिए, हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हैं। इसमें आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो बुनाई का फ्रंट साइड है वो भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और जो बैक साइड है वो भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। और इस तरह से देखिए, हम जो ये उल्टी धारी है इस तरह की, ये हम 4 धारी लाने तक बुनते हैं। फ्रंट साइड से ये 4 धारी आनी चाहिए, यानी कि टोटल 8 लाइनें बुन जानी चाहिए। तो मैं आपको 4 धारी लाने तक दिखाती हूँ। इस तरह से हम सिंपल बुनते हैं। ये हमने इसमें 4 धारियाँ कंप्लीट कर दी हैं। देखिए, 1 2 3 और 4। इसके बाद देखिए, डिज़ाइन में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आता है और हमने ये फ्रंट का जो है जो एज स्टिच को हम इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले तागे को अपनी ओर कर देते हैं। हमने एज स्टिच को लेकर के 7 फंदे हमने सिंपल उल्टे बुनने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 तागे को बैक साइड में करते हैं और एक स्टिच को हम स्किप कर देते हैं। इसे हमने बुनना नहीं है। फ्रंट साइड में तागे को अपनी ओर करते हैं, फिर 7 फंदों को बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 तागे को बैक साइड में करते हैं और इस स्टिच को हम स्किप कर देते हैं, बिना बुने निकाल देते हैं। तागे को अपनी ओर करते हैं, फिर 7 फंदों को सिंपल बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इस स्टिच को हम स्किप कर देते हैं और ये वाली प्रोसेस हम जो है आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। हम फिर 7 फंदों को बुनते हैं और 8वें फंदे को हम स्किप कर देते हैं और इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो बैक साइड है, देखिए, जो पहला स्टिच है एज स्टिच का हम इस तरह से निकालते हैं, तागे को अपनी ओर करते हैं और बैक साइड में हमने सारे फंदे देखिए हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। 4 5 6 7 8 और जो स्किप किया हुआ फंदा वो भी हमने बुनना है। और इसी तरह से हम इन सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। जो फ्रंट साइड में हमने स्किप किया था वो वाला फंदा भी हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो फ्रंट साइड से ये वाला फंदा इस तरह से आता है सीधा। अब देखिए, पहला स्टिच स्किप करते हैं। 2 3 4 5 6 और 7 तागे को बैक साइड में करते हैं। देखिए, पहले हमने स्किप किया था, फिर फ्रंट साइड में फिर इसको स्किप करते हैं और बैक साइड में इसको बुनते हैं। तागे को अपनी ओर करते हैं, फिर 7 फंदों को बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 तागे को बैक साइड में करते हैं। इस फंदे को हम स्किप कर देते हैं, फिर तागे को अपनी ओर करते हैं, फिर 7 फंदों को बुनते हैं। ये प्रोसेस हमने पूरी, देखिए यहाँ पर से ये उल्टी लाइन शुरू हो गई है। देखिए, जहाँ से ये डिज़ाइन शुरू हुआ है 1 2, इसी तरह की हमने 12 लाइनें बनानी है। उल्टी उल्टी लाइनों की 12 लाइन कंप्लीट करेंगे। और
12 लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि उससे आगे हमने किस तरह से बुनना है। इसमें देखिए ये 12 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ से जो हमने ये सीधी वाली धारी डाली थी, देखिए सीधी धारी के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 धारी कंप्लीट होने के बाद हम इसमें 2 धारियाँ और उल्टी उल्टी बुनते हैं इस तरह से। देखिए लेकिन इन 2 धारियों में देखिए हम यहाँ पर जो ये सीधी वाली धारी है इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं इस तरह से। और जैसे ये एक धारी है इसके ऊपर एक और उल्टी धारी हमने कंप्लीट करनी है। तो इस धारी को मैं कंप्लीट करती हूँ। ये सीधी लाइन को बंद करने के बाद की एक लाइन कंप्लीट हो गई है और बैक साइड हम पूरा उल्टा उल्टा बुनते हैं। इसी तरह से एक सिंपल उल्टी धारी और बुनते हैं फ्रंट साइड से। फ्रेंड्स देखिए अब हमारे यहाँ पर जो है 18 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए 4 लाइन यहाँ नीचे की, 1 2 3 4 और 12 लाइन ये बीच की हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और 2 लाइन इसके ऊपर की 17 और 18। ये 18 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। और इसके बाद देखिए दोनों साइड से इधर से 23 स्टिचेस यानी कि 23 फंदे और इधर से 23 फंदे, इन दोनों में हम मार्कर लगा देंगे। और बीच के जो 34 फंदे यानी कि 34 फंदे बचते हैं उनको हमने अलग से रखना है। तो यहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होता है। तो आप देखिए हम सबसे पहले 23 स्टिचेस बुनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 21 22 और 23 फंदों के बाद देखिए हम यहाँ पर एक मार्कर लगा देते हैं इस तरह से। और उसके बाद देखिए हम 34 यानी कि 34 फंदे बुनते हैं। 1 2 3 4 32 32 33 और 34 फंदे के बाद फिर से हम एक मार्कर यहाँ पर लगा देते हैं। और उसके बाद के जो बचे हुए 23 फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 21 22 और 23। फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों साइड देखिए 23 फंदे इधर रखे हुए हैं और 23 यानी कि 23 फंदे हमने इधर रखे हुए हैं। और बीच में हमारे जो हैं 34 यानी कि 34 फंदे हैं। और अब हम फ्रंट साइड से देखिए, फ्रंट साइड से हम जो ये 23 फंदे हैं उनको हम सिंपल बुनते हैं। ये मार्कर तक इन फंदों को हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं। मार्कर को सिलाई में डालते हैं और देखिए यहाँ पर से हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। यहाँ मार्कर तक हम क्या करते हैं, 2 फंदे का एक फंदा करते हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 15 16 और 17। ये 17 फंदे हमने 2 का 1 कर दिया है। मार्कर को हम सिलाई में निकालते हैं और यहाँ से देखिए हम सारे फंदों को सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं। इन फंदों को हमने घटाना नहीं है, सभी फंदों को हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं और इस रो को कंप्लीट करते हैं। बैक साइड हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। मार्कर को सिलाई में डालते हैं और देखिए जो फंदे हमने 2 का 1 किया था उन फंदों को भी हम सिंपल बुनते हैं। बैक साइड से हमने कोई फंदा घटाना नहीं है और इन देखिए इन फंदों को हम सिंपल बुनते हैं।
दूसरे मार्कर को भी सिलाई में डालते हैं और जो 23 फंदे हैं साइड के, उन फंदों को सिंपल बुनते हैं उल्टा उल्टा और कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सीधी धारी के बाद के हमने 3 रो बुन दिए हैं उल्टी धारी के। देखिए 1 2 और 3। चौथी धारी में देखिए आप, जो 30 फंदे हैं वहाँ तक हमने ये सिंपल बुनना है। यहाँ मार्कर तक, जो ये मार्कर है यहाँ तक हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब मार्कर को हम हटा देंगे और इन फंदों को देखिए, फिर इन फंदों को हम 2 का 1 करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक फंदा बच जाता है तो इस फंदे को हम सिंपल बुन देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए बीच में अब 9 फंदे हैं और इस मार्कर को हम हटा देते हैं। इसके बाद के जो ये 23 फंदे हैं, इनको हम सिंपल उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। बैक साइड में हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले तागे को यहाँ पर से कट कर लेते हैं और इस तागे को देखिए, इस तागे को सुई में पिरो देते हैं। और यहाँ पर देखिए हम ये कुछ मोतियाँ हैं, इन मोतियों को हम सुई की सहायता से तागे में पिरो देते हैं। और इसके बाद देखिए सुई से तागे को निकाल करके और यहाँ पर इस तागे को फिर से दोबारा जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने तागे में ये मोतियों को पिरो दिया है। तागे को निकालते हैं, एज स्टिच के फंदे को तागे को अपनी ओर करते हैं और ये 2 फंदे के बाद जो तीसरा फंदा है उसमें इस तरह से मोती को इस तरह से रखते हैं और तागे में इस तरह से बुन देते हैं। फिर 2 फंदे हम उल्टा बुनते हैं, 1 2, और तीसरे फंदे में मोती को इस तरह से लगा देते हैं। फिर 2 फंदे बुनते हैं, 1 2, और तीसरा फंदा बुनने से पहले मोती को यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए 1 2 और मोती को यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिर 2 फंदे बुनते हैं, 1 2, और तीसरे फंदे में यहाँ पर मोती को जोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मोतियाँ हमने पिरो दी हैं। और यहाँ पर देखिए 10वीं मोती हमने 10 और 11, ये 3 मोतियाँ हमने बीचों बीच में 3 मोतियाँ लगानी हैं। उसके बाद फिर हम 2 फंदा बुनते हैं और 1 मोती यहाँ पर ऐड करते हैं इस तरह से। फिर 2 फंदा बुनते हैं, फिर 1 मोती यहाँ पर ऐड करते हैं और इसी तरह से 2 फंदे के बाद हर तीसरे फंदे के उसमें हम मोती ऐड करते हैं इस तरह से। देखिए, और
लास्ट के फंदे को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमारे इसमें मोतियाँ जुड़ जाती हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मोतियाँ जोड़ने के बाद 9 10 और 11 मोतियों को हम लगातार 3 एक साथ जोड़ते हैं। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मोतियाँ इधर और 8 मोतियाँ इधर, और बीच में 3 मोतियों को जोड़ते हैं। और बैक साइड को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनते हैं। देखिए मोती की जगह में हम इस तरह से करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम मोती की जगह में देखिए इस तरह से बुनते हैं, थोड़ा टाइट हाथ से, ताकि मोती आगे की तरफ रहें इस तरह से। और इस रो को कंप्लीट करते हैं। ये बैक साइड कंप्लीट हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है। सारी मोतियाँ इसमें लग चुकी हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ से इन फंदों को बंद करना शुरू करते हैं। तो फंदे बंद हम इस तरह से करेंगे। ये सीधा फंदा बुन करके, और हमने कोशिश करनी है कि हम इनको ढीले हाथ से बंद करेंगे। देखिए ढीले हाथ से बंद करना है, ताकि हमारी जो वैली है वो बहुत टाइट न हो जाए। और इसी तरह से हम इन फंदों को बंद करते हैं। और इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से सॉक्स आता है हमारा। और अब हम इसको यहाँ से सी देते हैं, यहाँ से और इधर को यहाँ तक। देखिए सिलते समय ये ध्यान रखना है हमें कि जो ये धारी है, उल्टी धारी, इधर की उल्टी धारी और इधर की उल्टी धारी, इन दोनों को हम सुई से सिलते हैं। देखिए, और तागे को हमने ढीला ढीला रखना है। देखिए तागे को ढीला ढीला रखते हैं और बाद में इस तागे को खींच देते हैं। इससे पूरी फिनिशिंग आ जाती है और धारियाँ आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं और बहुत अच्छी सिलाई आती है ऐसे में। इसके बाद हम जुराब को उल्टा करते हैं और नीचे की साइड से सीते हैं। देखिए इसमें भी हमें जो है इसकी ये आपस में धारियों को जोड़ना पड़ता है, जिससे कि नीचे से फिनिशिंग अच्छी आती है। पूरा जुराब सफाई से सी गया है। देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रखी है। दोनों वैलीज़ तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। ये 4 और 5 नंबर फुट पर बड़ी आसानी से आ जाता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।